हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टार्किन। आज हम करने वाले हैं मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग मैंने इस चैनल पर स्टार्ट करी है। ये वाली जो रीडिंग है ना ये आपके लिए होने वाली है जून के महीने के लिए, जून 2024। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, मंथली एनर्जीज हैं। इसमें आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, लास्ट में देखेंगे एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी से। ओके, लेट्स सी आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, वर्ल्ड की एनर्जी है, फूल और पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आपकी जो अपनी एनर्जीज है ना, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, आप ना थोड़ा कह सकते हैं कि आज़ादाना अपनी लाइफ को अभी गुजारना चाह रहे हो। आज़ादाना मतलब आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, ठीक है। आपको लोगों की रोक टोक नहीं पसंद, आपको बाउंड्रीज नहीं पसंद, आपको बार बार किसी काम के लिए मना करना नहीं पसंद। यानी कि आप कुछ काम करना चाहते हो, आपके अपने गोल्स हैं, ठीक है, आपका अपना माइंडसेट है, आपकी अपनी विशेज़ हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हो, आप उनके लिए एफ़र्ट भी कर रहे हो। और इस मंथ में ना आपका ज़्यादा माइंड जो है करियर वाली साइड पर, पैसा बनाने वाली साइड पर रहने वाला है। पैसे को आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हो, ठीक है। पैसा बनाना चाहते हो, करियर में चाहे देखा जाए जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस है। और इस मंथ के स्टार्ट से तो एनर्जीज आपकी काफ़ी पॉजिटिव हैं, पर दरमियान में जब इस मंथ का मिड आएगा ना, आपका माइंड ये होगा मुझे अभी कमिटमेंट नहीं देनी। सामने वाला अगर के शादी की बात कर रहा है तो नहीं, इसका भी कोई जवाब नहीं देना, आपका मूड ही नहीं है। या तो आप पहले जो लाइफ में देख चुके हो उसकी वजह से, ये इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे इन बातों का, पर उसने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया। तो अब आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करना चाह रहे हो। आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है कमिटमेंट देने का, शादी की बात करने का। बस आप चाह रहे हो कि मैं एक बार अपनी लाइफ को एंजॉय करूं अपने तरीके से। क्योंकि अभी तक अगर की चीज़ें क्लियर नहीं हुई ना, तो आपका अब यहाँ से शायद जो है ना दिल भर गया है। आप रिलेशनशिप को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उतना अहमियत नहीं दे रहे हो जितना आप पहले अहमियत देते थे, ठीक है। और उस पर्सन के साथ भी स्टार्टिंग के अगर डेज़ की बात करूँ, स्टार्ट से मिड तक की, तो आप दिल से नहीं चल रहे हो। लॉयल्टी शायद नहीं है आपकी साइड से। हो सकता है अट्रैक्शन हो, पर इसको मैं प्यार नहीं कह सकती, ठीक है। ना तो इसको हम प्यार करेंगे कहेंगे, ना हम इसको लॉयल्टी कहेंगे। क्योंकि आप अब अपने लिए डिसीजन लेने वाले हो, आप अपनी लाइफ के लिए स्टेप लेने वाले हो। आपकी जो ज़ात के लिए बेहतर है ना, जो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है, आप उसके बारे में सोचोगे। क्योंकि या तो आप अपने करियर को बहुत वैल्यू करोगे, या अपने घर को बहुत वैल्यू करोगे, या फिर अपनी सेहत को करोगे, या अपने काम को, अपनी रूटीन को, अपनी हर चीज़ आप बैलेंस करना चाहते हो। शायद आपने उस पर्सन पे बहुत एफर्ट किया है, पर उस पर्सन ने जब आपको उसका सिला नहीं दिया, तो अब आपका माइंड जो है ना वो चेंज हो चुका है। सारे का सारा माइंड आपका अपनी ज़ात के लिए अब होगा, अपने लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा-सा पास्ट भी हो सकता है कि आपको याद आता रहे इस मंथ के लास्ट के डेज़ में। जो भी पर्सन पहले आपकी लाइफ में था, आप उसको बहुत मिस कर रहे हो, और उसको आप अभी तक अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो, वो आपको बहुत याद आ रहा है। एक तरफ ये पर्सन है जो मौजूदा आपका रिलेशनशिप चल रहा है, और एक तरफ पास्ट का कनेक्शन है। हम यहाँ पे चेक करते हैं जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके बाद है साउंड ऑफ पेंटिकल, जस्टिस।
अच्छा, ये पर्सन जो है ना, ये एक तरफ़ा बात हो सकता है कि इस मंथ में करे। अब उससे पहले हम देखें तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है। ये पॉजिटिव एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड भी पॉजिटिव। एक बात मैं आपको और बता दूँ, अब चीज़ें जो है ना वो उनमें क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये पर्सन को भी क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है कि इसके घर वाले जिनके ऊपर इसको बहुत ज़्यादा भरोसा है ना, कि वो इसकी शादी के लिए मान जाएँगे। चीज़ें इसको बहुत सारी क्लियर होंगी। जितना इसने अपनी फैमिली पे भरोसा किया हुआ था कि वो इसकी खुशी में खुश होंगे, शायद बहुत कुछ इसके सामने आने वाला है, चीज़ें लाइट में आने वाली हैं। और मैं आपको बताऊँ, पहले शायद माइंड था कि फैमिली बेसिस पर शादी हो, जब भी हो। अब इसका माइंड जो है ना वो कोर्ट मैरिज की साइड पर बनने वाला है। ये आपको किसी हाल में भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है? आप चाहे कमिटमेंट दे रहे हो, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। अब मज़े की बात है, शायद आप पहले ही शादी की बात करते होगे, ये पर्सन नहीं करता होगा। या ये करता भी है तो उस पे स्टेप नहीं लेना चाह रहा होगा। अब जब आपका माइंड बना हुआ है ना कि आप अपनी लाइफ़ को असदाना अपने आप को लेकर के चलो, अब किसी की रोक-टोक मंज़ूर आपको नहीं है, कबूल नहीं है, तो अब इस पर्सन का माइंड जो है ना वो कोर्ट मैरिज वाली साइड पर नज़र आ रहा है। ये पर्सन इस टाइम में या तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करने का भी सोच सकता है। अब चीज़ें हो सकता है कि फैमिली के साथ में ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें ना तो उससे एक पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल का है, जो कि लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट को शो करता है, जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को शो करता है, जो कि शो करता है कि आप अपने आने वाले टाइम में आगे के लिए क्या सोच रहे हो, और ये पर्सन यहाँ पे पॉजिटिव सोच रहा है। यानी कि आपको ही देखता है कि आप इसके साथ में चलो हमेशा, आप इसके साथ में कनेक्ट रहो और ये आपके साथ में चले। ये किसी और के बारे में नहीं सोच रहा, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही कि इसका इंटरेस्ट किसी और के लिए भी है, ये किसी और को पसंद करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये पर्सन आपके साथ लॉयल है, एक मैं आपको पॉइंट ये बता दूँ, एक ये है कि आपको प्यार भी करता है। तीसरे नंबर पे ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सोच रहा है। ये सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोच रहा, टाइम पास कर लिया, फिर ठीक है तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसा नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, आपकी साइड से थोड़ी-सी ऐसी एनर्जीज़ बनी हुई हैं कि आप टाइम पास के लिए कुछ चीज़ें लेके चल रहे हो, पर इसकी तरफ से ऐसी एनर्जीज़ नहीं बनी हुई। ये पर्सन के ना इस जब ये मंथ स्टार्ट होगा ना तो वहाँ पर हो सकता है बिल्कुल आपके सामने आकर के खड़े हो जाएँ। अब तक तो आपके साथ थे ना, फिर सामने आके खड़े हो जाएँगे। आप दोनों के थॉट्स नहीं मिल रहे होंगे, आप दोनों की थिंकिंग नहीं मैच कर रही होगी। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ कुछ और होंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ कुछ और होंगे। और एक और बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि इस टाइम में ना ये जो जून मंथ के फर्स्ट 10 डेज़ हैं, वहाँ पर हो सकता है इस पर्सन की साइड से कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब रहे। आप लोगों में बातचीत इतना अच्छे से ना हो पाए क्योंकि उसकी साइड से बातचीत कम होगी। और एक और बात यहाँ पर ये है कि इसकी लाइफ में ना कोई चेंज भी आ रहा है, शायद सामने 2 रास्ते हैं और इसको कोई एक चुनना है। हो सकता है एक साइड पे फैमिली, एक साइड पे रिलेशन है, या फिर एक साइड पे रिलेशन है और एक साइड पे इसका करियर है। ये पर्सन ना आपको जून के मंथ में अपने करियर पे भी बेइंतहा फोकस करता नज़र आएगा। जैसे आप फोकस कर रहे हो ना, उससे डबल ये पर्सन अपने करियर पे फोकस कर रहा है। इसको पैसे की इतनी लालच पड़ी है ना, यहाँ पर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। उसके लिए अपने करियर पे, अपनी जॉब पे, अपने बिज़नेस पे पूरा टाइम दे रहा होगा, ठीक है? और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी आपको क्लियर कर देगा क्योंकि इसको खुद को भी क्लियर होने वाली हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं? ओके, एक कार्ड आ चुका है, एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स और फिर है एस ऑफ कप्स। अब देखो, एंजल्स की गाइडेंस ये है, एंजल्स के मैसेजेस ये हैं, आप दोनों ना अपना कांटेक्ट, अपना कम्युनिकेशन ठीक करो। जब आप लोग ये सोचोगे ना कि मैं तो मेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ और मैं अपनी लाइफ़ के डिसीजंस खुद लेके चलना चाह रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। फिर आप क्या करते हो, आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हो ना
जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, क्योंकि आप जानबूझ के वो बातें कर रहे हो जो ना करने वाली हैं या इस टाइम में नहीं करनी चाहिए। पहले आप अपनी मर्ज़ी के डिसीजन लेते हो, फिर आप लोगों में होती हैं लड़ाइयाँ या हो सकती हैं जो उनके मन में या आगे चल के, तो फिर आप दोनों फिर से एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हो। जैसे कोई मकनातीस, उनको जितना आप दूर खींचने की कोशिश करोगे ना, उनकी फ़ोर्स इतनी है कि वो वापस से एक-दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो उसी तरह से ये रिलेशनशिप भी है। अगर एक-दूसरे से दूर होते हो तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी है, रियूनियन भी है। एक बात और ये कि अगर आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपसे डीअटैच है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो इस मंथ में या कुछ टाइम तक आपका वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। उसके साथ रिकन्सिलिएशन, रियूनियन पॉसिबल है आप लोगों का। और अगर कि मैं जून के मंथ की बात करूँ ना न्यू प्रपोज़ल के लिए, तो यहाँ पे न्यू प्रपोज़ल भी आ सकता है और रिकन्सिलिएशन, रियूनियन भी हो सकता है। और अगर शादी की बात इस मंथ में होगी ना, तो वो होगी अपने बलबूते पे, यानी कि खुद से स्टेप लेना, खुद से डिसीजन लेना, क्योंकि फैमिलीज़ एग्री नहीं है। अगर के होगा तो कोर्ट मैरिज वाली साइड पर चीज़ें जाएँगी, ठीक है? देखो, आपकी साइड से मुझे आपके पास्ट में कोई पर्सन नज़र आ रहा है, लेकिन उस पर्सन की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारा वैल्यू अपने करंट सिचुएशन को कर रहा है या फिर अपने करियर को कर रहा है। ये 2 चीज़ें वो लेके चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे देख के ना तो ऑरेकल कार्ड से बताती हूँ कि लव मैसेज आपके लिए क्या निकलता है। एक कार्ड लेंगे यहाँ पर, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। देखो, आपकी साइड से मैं भी आपको बता रही थी कि आपके पास्ट में कोई पर्सन है जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसको याद भी करते हो और आपको लगता है शायद वो ही बेहतर था, ठीक था। आप उसको दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, जिस वजह से चीज़ें डिस्टर्ब भी हो रही हैं। तो यहाँ पर मैसेज ये आया है कि उस पर्सन को भूल जाओ जो आपके पास्ट में था। तभी आप अपने प्रेज़ेंट को वैल्यू करोगे और उसके लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकोगे। इसी तरह से चलते रहोगे तो फिर तो इस रिलेशन का भी कोई फ्यूचर नहीं है। ये आप अपने माइंड में रख लीजिए। बाकी ये थी मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में लाइक कर देना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ जानना हुआ, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चाहे व्लॉग 7 के नेम से चैनल है मेरा सेकंड। उस पर अगर आप में से कोई पर्सन फ्री रीडिंग चाहता है ना, तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करने पड़ेंगे। कोशिश किया करें चैनल्स को ना शेयर कर दिया करें सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कोई भी सोशल साइट पे आप हो वहाँ पर शेयर्स लाजमी कर देना। और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।